On December 29th, 2024, ITDM, in collaboration with the IDBI Bank, successfully hosted the online workshop on AI literacy for all. This transformative event brought together individuals eager to explore the potential of artificial intelligence and its impact on our lives. The workshop witnessed active participation from attendees who joined us virtually from across the country. It aimed to make AI literacy accessible to everyone, regardless of their background or profession. Ms. Chandrali Mukherjee, PRO at ONGC, led the session, sharing her vast expertise by simplifying complex AI concepts and making them relatable for everyday use. She also provided valuable insights into the future of artificial intelligence in work, education, and daily life, inspiring participants to embrace its transformative potential. So, AI literacy for all. Literacy in general is such an important aspect of human life. वहाँ पे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स अक्सर ये देखते हैं कि they see it with a lens of skepticism कि this is going to overpower everyone, this is going to overpower human civilization in general. जितनी भी technical advancements होंगे उसमें we have sort of villainized artificial intelligence to appear as if it is going to take control of everything. और हमने जिन robots को बनाया था वो हमें overpower करने लगेंगे. But let me tell you that that's not true. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो चैट जीपीटी के आने से या फिर जेन एआई के आने से ही शुरू हुई है. ये आपके जीवन में शायद आपको पता नहीं होगा 1950 से ही काम कर रही है लगातार. तो मैं 4 हिस्से में अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि 1950s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला आगमन होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में. ये तब दिखाने लगते हैं क्योंकि उनको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है. Say for example, अगर कहीं पे टाइपसेट राइटर है, now I'm going to use that example because I'm a student of journalism. कहीं पे टाइपसेट राइटर है, प्रिंटर है, तो उसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाने लगा 1950s से कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने लगे. एज इन 2 लोग जहाँ पे खड़े होकर कोई काम करेंगे, वो काम वो टाइपसेट प्रिंटर करने लगा या राइटर करने लगा. So that is the first example of artificial intelligence in 1950s. वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है 1980s में टू मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग एक नया फ्रेज है जो हम आजकल सुन रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो मशीन लर्निंग तब होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी सिस्टम्स होती हैं वो हिस्टोरिकल डेटा को रीड करने लगती हैं और उनसे लर्न करती हैं. तो उनकी फंक्शनिंग में जो मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्जिबिट कर रही थी, वो मशीन लर्निंग तब करती हैं जब वो हिस्टोरिकल डेटा के साथ काम करने लगती हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर किसी मशीन को पता चल जाए कि इस तरह से काम करने पर ये रिस्पॉन्स आएगा, तो वो उस तरह से काम करने लगती है, या फिर उसका अगर ऑपोजिट रिएक्शन आएगा तो वो उस तरह से काम नहीं करेगी. ये 1980s से चल रहा है. 2010s के जब हम फेज में आते हैं तो वहां पे शुरू होता है एक टर्म जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग. डीप लर्निंग तब होता है जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को मिमिक करने लगते हैं. जैसे कि आपने अपने फोन्स में देखा होगा, वो ह्यूमन ब्रेन फंक्शन को मिमिक करने लगेंगे. से फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क योर फोन टू कॉल समबडी, अगर आप सीरी को यूज करते हैं, आप ओके गूगल करके बेकन करते हैं, आप एलेक्सा से बात करते हैं, तो ये डीप लर्निंग है जब हिस्टोरिकल डेटा को भी इम्बाइब करते हुए आपका जो मशीन लर्निंग है वो ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को धीरे धीरे इम्बाइब करने लगे. फाइनली हम 2020s में आते हैं जहाँ पे है जेनरेटिव एआई, जिसे हम जेन एआई कहते हैं. जब डीप लर्निंग के मॉडल्स, जो कि फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, वो कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं. ये सबसे जरूरी है. लोगों को इस कंटेंट क्रिएशन से प्रॉब्लम है.
तो जब तक वो ह्यूमन फंक्शन, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा था, इट वाज ऑल राइट। जब तक वो हिस्टोरिकल डेटा को रीड करके ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था, इट वाज ऑल राइट। जब इन सारी चीजों को लेकर वो एक फंक्शनिंग करने लगा था ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर, इट वाज कंप्लीटली फाइन। दिक्कत तब आने लगी when it started mimicking, it started generating its own content. That is when people started getting very scared. But मुझे नहीं लगता कि जो भी स्मार्टफोन यूज करता है, उनके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई हस्तक्षेप ना हो। वो हर जगह है। मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, that is also through artificial intelligence, because we are constantly seeing pop-ups of people joining this call, as disturbing as it may be. The interactive Q&A session fostered active participation, allowing attendees to engage directly with the speaker, clarify doubts, and share their perspectives on AI and its future. We extend our heartfelt thanks to all participants for making this event a grand success. Stay tuned for more such initiatives. Together, let's continue the journey of learning and innovation.